नमस्कार। चलिए आज चलते हैं झारखंड की धरती पर, एक ऐसी जगह जहां एक ऐसा नृत्य बसता है जो सिर्फ थिरकन नहीं बल्कि वीरता, कला और सदियों पुरानी परंपरा का एक जीता जागता महाकाव्य है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छऊ की। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा डांस जहां कलाकार के चेहरे तो ढके हुए हों पर उनकी भावनाएं और कहानी एकदम साफ साफ नजर आ रही हो। और यही तो छऊ का असली जादू है। बिना एक भी शब्द कहे ये डांस अपनी पूरी कहानी सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचा देता है। पर सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है। आइए इस कला के कमाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये जादू होता कैसे है, चलिए इस पहले हिस्से में हम छऊ नृत्य की उन खासियतों को जानते हैं जो इसे एक बिना शब्दों की कहानी बनाती हैं। देखिए, झारखंड का सराइखेला छऊ अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान रखता है। इस डांस की सबसे बड़ी खासियत है इसके मुखौटे यानी मास्क। कलाकार इन्हीं रंग बिरंगे वाइब्रेंट मुखौटों को पहनकर सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से पूरी कहानी बयां कर देते हैं। और ये मुखौटे ही तो हैं जो किरदारों में जान डाल देते हैं। इन्हीं के जरिए स्टेज पर कभी देवी देवता उतर आते हैं तो कभी भयानक राक्षस और कभी कभी तो वीर योद्धा भी। लेकिन ये इतना अनोखा आर्ट फॉर्म ये आया कहां से? इन मुखौटों के पीछे आखिर क्या कहानी छिपी है? चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और छऊ की जड़ों को खंगालते हैं। छऊ का इतिहास कोई नया नहीं है, ये लगभग 200 साल पुराना है। और पता है इसकी शुरुआत कहाँ हुई? मिलिट्री ट्रेनिंग और शाही दरबारों में, जहां सैनिक अपनी कला दिखाते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बदला और ये डांस धार्मिक और कल्चरल फेस्टिवल्स का हिस्सा बन गया। और आज तो ये पूरी दुनिया में एक जानी मानी परफॉर्मेंस आर्ट है। ये बदलाव वाकई में सोचने वाला है। एक कला जो कभी सैनिकों को लड़ाई के लिए तैयार करती थी, आज वही कला हमारी संस्कृति का जश्न मनाती है और पौराणिक कहानियों को स्टेज पर जिंदा करती है। कमाल है ना? और हाँ, भले ही इसका मकसद बदल गया हो, लेकिन इसकी जड़ें, वो जो मार्शल आर्ट वाली जड़ें हैं, वो आज भी इसके हर एक मूव में दिखती हैं। वो तलवारबाजी, वो ऊंची छलांगें, वो तेज रफ्तार, सब कुछ इसकी मिलिट्री शुरुआत की याद दिलाता है। तो चलिए, इतिहास की बातें हो गईं, अब सीधा स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि ये वीरता और पौराणिक कथाएं एक छऊ परफॉर्मेंस में आखिर जिंदा कैसे हो उठती हैं। एक छऊ परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं 3 मेन चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहले कहानी, जो कि रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े महाकाव्यों से ली जाती है। फिर उन कहानियों को बयां करने वाले मूवमेंट्स जो मार्शल आर्ट से निकले हैं, एकदम फुर्तीले और दमदार। और इन सबको एक साथ पिरोता है संगीत, ढोल, नगाड़ा और शहनाई की वो गूंज जो पूरे माहौल में रोमांच भर देती है। झारखंड से शुरू हुआ ये सफर अब पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। चलिए अपने आखिरी हिस्से में अब ये देखते हैं कि छऊ एक ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज कैसे बना और आज इसका क्या महत्व है। छऊ की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये ग्लोबल है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, जो ये दिखाता है कि ये कला पूरी दुनिया के लिए कितनी अहम है। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई पुरानी भूली बिसरी कला है, बिल्कुल नहीं। छऊ आज भी झारखंड की संस्कृति की धड़कन है, एक जिंदा परंपरा। हर साल त्योहारों में इसे पूरे जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है। तो छऊ का ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। सोचिएगा जरूर कि किसी भी परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखने के लिए कला यानी आर्ट आखिर इतनी जरूरी क्यों होती है।